नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी वाइब्स चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जितने भी सीरीज हैं उसमें सबसे पहला है 1858। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1853, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया एक अंतिम मौका था। तो चलिए पढ़ते हैं आज 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1857 में एक भारत में एक विद्रोह हुआ था जिसमें मंगल पांडे जी मारे गए थे। तो 1857 में क्या हुआ था, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो चेंज हुए थे उस समय। जैसे कि सरकार बदलती रहती है यहाँ भी, तो वहां पे भी सरकार चेंज हुआ था। 1857 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो उस समय परिवर्तित हुए थे और जो नए प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने एक बिल पास किया था जिसे 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया था। अब इस एक्ट को ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट थे वहां पे महारानी विक्टोरिया के सिग्नेचर करने के बाद उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे, इंडिया के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड केनिंग, उन्होंने भारत में इस बिल को या इस एक्ट को पारित होने के बाद इस एक्ट को उन्होंने पढ़ के भारत में सुनाया था। तो चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो भारत में शासन को अच्छा बनाने के लिए लाया गया था। इसकी पहली विशेषता ये थी कि इन्होंने मतलब इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासन था भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह भारत में कौन शासन करेगा? अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह भारत में शासन करेगा ब्रिटिश क्राउन। मतलब अब सीधे ब्रिटेन से भारत को मतलब भारत पर शासन किया जाएगा। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन अब भारत में शुरू हो गया। और उस समय जो महारानी थी ब्रिटेन की वो महारानी विक्टोरिया थी। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद था उसको अब बदलकर वायसराय कर दिया गया और जो पहले वायसराय बने थे वो थे लॉर्ड केनिंग। जैसा कि हमने देखा था कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट थे उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल के गवर्नर थे उसके पद के नाम को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। फिर उसके बाद उसका नाम फिर से बदला आगे के एक्ट में, तो उसको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त के नाम दिया गया। अब उसके बाद फिर से 1858 में उसके नाम को, उस पद के नाम को चेंज करके वायसराय कर दिया गया। किसे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से बदलकर उसको वायसराय कर दिया गया। अब तीसरी विशेषता इसकी ये थी कि जो वायसराय थे, वायसराय जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते थे, मतलब डायरेक्ट प्रतिनिधि होते थे। कौन? वायसराय। और उस समय जो थे वो मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने भी 1857 में ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसीलिए मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया था और उनको पेंशनधारी बना दिया गया था। अब इसकी चौथी विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो इसकी चौथी विशेषता ये थी कि 1858 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे उसमें वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। अर्थात जो कंपनी रूल थी वो तो कंपनी का जो शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो तो समाप्त हो गया। तो अब वैध शासन को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग नियंत्रित करने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब पूर्ण रूप से वैध शासन की समाप्त कर दिया गया। अब इसकी पांचवी विशेषता देखते हैं। तो इस एक्ट की पांचवी विशेषता ये थी कि इसमें सचिव का पद बनाया गया। एक नया पद आया, सचिव पद, जिसको प्रशासन की पूरी शक्ति थी, पूरे भारत में प्रशासन की शक्ति थी। और ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे। जो सचिव होते थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होते थे, वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे और इनको पूरे भारत में प्रशासन करने की शक्ति प्राप्त थी। और जो सचिव थे, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद कमेटी का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे 1909 के माल्या मिंटो एक्ट और आगे के भारत सरकार अधिनियम पर। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।